मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कयामत कैसे शुरू होगी, कयामत के दिन क्या क्या होगा, कयामत आने से पहले क्या क्या होगा, ये सब इस वीडियो में हम सब देखेंगे। शुरुआत। एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया अपने आखिरी मोड़ पर खड़ी होगी। लोग अपनी जिंदगी में मशगूल होंगे, कोई कारोबार में, कोई हंसी खुशी में, कोई गुनाहों में डूबा हुआ, मगर उन्हें ये एहसास भी नहीं होगा कि बस कुछ ही लम्हों बाद सब कुछ बदलने वाला है। आसमान बिल्कुल साफ होगा, हवा में हल्की ठंडक होगी, लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे। कोई बाजार में खरीदारी कर रहा होगा, कोई खेत में मेहनत कर रहा होगा, कोई अपने घर में सुकून से सो रहा होगा। अचानक एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। ये आवाज होगी सूर की, जिसे फूंकेंगे हजरत इसराफील। जैसे ही सूर फूंका जाएगा, पूरी कायनात कांप उठेगी। जमीन इतनी जोर से हिलेगी कि मजबूत से मजबूत इमारतें पल भर में गिर जाएंगी। लोग घबराकर इधर उधर भागेंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आएगा कि जाएं तो जाए कहां। पहाड़ जो सदियों से खड़े थे, रुई के फाहों की तरह उड़ने लगेंगे। समंदर उबलने लगेंगे, जैसे उनमें आग लगा दी गई हो। आसमान फट जाएगा, और उस फटे हुए आसमान से अजीब सी रोशनी और डरावनी आवाजें आने लगेंगी। लोगों के चेहरों पर हवाएं उड़ने लगेंगी। एक माँ जो अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, डर के मारे उसे छोड़कर भाग जाएगी। उसे खुद नहीं पता होगा कि वो क्या कर रही है। भाई भाई से भागेगा, बाप बेटे को छोड़ देगा। हर इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। ये क्या हो रहा है? लोग चीख चीख कर पूछेंगे, मगर कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। उस दिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा। हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो जाएगा। इतनी खामोशी कि इंसान अपने दिल की धड़कन तक सुन सके। और फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा। जैसे ही दूसरा सूर गूंजेगा, हर जिंदा चीज गिरकर खत्म हो जाएगी। जो जहां होगा वहीं ढेर हो जाएगा। न कोई अमीर बचेगा, न गरीब, न कोई बादशाह, न कोई गुलाम। पूरी दुनिया वीरान हो जाएगी। सिर्फ एक ही जात बाकी रहेगी, अल्लाह। वक्त गुजरता रहेगा, पता नहीं कितने साल, कितनी सदियां। फिर अल्लाह का हुक्म होगा, और एक बार फिर सूर फूंका जाएगा। इस बार हर कब्र फट जाएगी। मिट्टी के नीचे दफन लोग अचानक उठ बैठेंगे। किसी को समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ है। लोग घबराकर चारों तरफ देखने लगेंगे। हम तो मर गए थे, ये क्या हो रहा है? उनकी आंखों में डर साफ नजर आएगा। हर इंसान नंगे पांव, बिखरे बाल, हैरान और डरा हुआ होगा। वो दिन होगा हश्र का, जहां हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। सूरज बहुत करीब आ जाएगा, इतना करीब कि उसकी गर्मी से लोग पसीने में डूब जाएंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, और किसी का गले तक। लोग चिल्लाएंगे, आज हमें कौन बचाएगा? मगर उस दिन कोई नहीं बचेगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह की रहमत होगी। दूर से एक भयानक मंजर नजर आएगा। जहन्नम को लाया जाएगा। उसकी आग इतनी तेज होगी कि वो खुद चीख रही होगी। लोग उसे देखकर कांप उठेंगे। फिर एक पुल लाया जाएगा, पुल सिरात, जो बाल से पतला और तलवार से तेज होगा। हर इंसान को उस पर से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग धीरे धीरे चलेंगे, और कुछ लोग फिसलकर नीचे गिर जाएंगे। उनकी चीखें पूरे मैदान में गूंजेंगी, हमें बचा लो। मगर उस दिन कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। हर इंसान अपने अंजाम का इंतजार करेगा। किसी के चेहरे पर खुशी होगी, और किसी के चेहरे पर ऐसा डर कि वो सह नहीं पाएगा। और फिर फैसला होगा, जन्नत या जहन्नम, हमेशा के लिए। कब्रों से निकलने के बाद लोग एक ऐसे मैदान में जमा होंगे जिसका कोई किनारा नजर नहीं आएगा। वो मैदान होगा मैदान हश्र। सूरज सिर के बिल्कुल करीब होगा, उसकी गर्मी इतनी शदीद होगी कि लोगों के जिस्म पिघलने लगेंगे। हर शख्स अपने पसीने में डूबा होगा, किसी का टखनों तक, किसी का घुटनों तक, और कुछ ऐसे होंगे जिनका पसीना उनके मुंह तक पहुंच जाएगा। वो घुटने लगेंगे, तड़पेंगे। हर तरफ सिर्फ चीखें होंगी, डर होगा, बेचैनी होगी। लोग एक दूसरे को देखेंगे, मगर पहचानने के बावजूद कोई किसी के काम नहीं आएगा। एक बेटा अपने बाप को देखेगा, मगर मुंह फेर लेगा। एक भाई अपने भाई को देखेगा, मगर पास नहीं जाएगा। हर कोई बस एक ही बात सोच रहा होगा, आज मेरी बचत कैसे होगी? इतने में लोगों के दिलों में एक ख्याल आएगा, क्यों न हम किसी से सिफारिश करवाएं। सबसे पहले लोग हजरत आदम के पास जाएंगे। वो कहेंगे, ए आदम अलैहिस्सलाम, आप हमारे बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया, आप अल्लाह से बात करते थे, हमारे लिए सिफारिश कीजिए। मगर हजरत आदम घबराए हुए होंगे। वो कहेंगे, आज मेरा रब बहुत गुस्से में है, मैं इस काबिल नहीं, तुम किसी और के पास जाओ। लोग मायूस होकर वहां से लौटेंगे।
फिर वो जाएंगे हजरत नूह के पास। ए नूह अलैहिस्सलाम, आप पहले रसूल हैं, आपने अपनी कौम को सदियों तक दावत दी, आप हमारे लिए सिफारिश करें। मगर हजरत नूह भी कहेंगे, आज मैं भी डर रहा हूं, मैं नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। फिर लोग जाएंगे हजरत इब्राहीम के पास, मगर वो भी यही कहेंगे, आज मैं खुद परेशान हूं। फिर लोग हजरत मूसा के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे, मैं इस काम के लायक नहीं। फिर लोग हजरत ईसा के पास जाएंगे, मगर वो भी इनकार कर देंगे। हर जगह से मायूसी ही मिलेगी। लोगों का डर अब और बढ़ जाएगा, उनकी उम्मीदें टूटने लगेंगी। फिर अचानक कोई कहेगा, चलो हम हजरत मोहम्मद के पास चलते हैं। सभी लोग दौड़ पड़ेंगे। जब वो हजरत मोहम्मद के पास पहुंचेंगे तो उनकी हालत बयां से बाहर होगी। आंखों में आंसू, दिल में डर, और जुबान पर बस एक ही गुजारिश, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। तब हजरत मोहम्मद फरमाएंगे, मैं इसके लिए हूँ। फिर वो अल्लाह के सामने सजा करेंगे, इतना लंबा सजा कि इंसान सोच भी नहीं सकता, और अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेंगे। फिर हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा। हर इंसान के सामने उसका नाम ए आमाल कर्मों का रिकॉर्ड लाया जाएगा। कुछ लोगों को उनका आमालनामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उनके चेहरे खुशी से चमक उठेंगे, लो पढ़ो मेरा आमालनामा, मैं कामयाब हो गया। मगर कुछ लोगों को उनका आमालनामा बाएं हाथ में दिया जाएगा, उनके चेहरे स्याह पड़ जाएंगे, वो चिल्लाएंगे, काश मुझे मेरा आमालनामा ना दिया जाता। उनकी चीखें दिल को हिला देंगी। फिर तराजू लगाया जाएगा, अच्छे और बुरे काम तौले जाएंगे। जिसके अच्छे काम भारी होंगे वो कामयाब होगा, और जिसके बुरे काम भारी होंगे वो बर्बाद हो जाएगा। फिर एक आवाज आएगी, पुल सिरात की तरफ बढ़ो। लोगों के कदम कांपने लगेंगे, आंखों में डर भर जाएगा। नीचे जहन्नम की आग भड़क रही होगी, और ऊपर एक बेहद पतला पुल। पहला कदम रखते ही कुछ लोग फिसल जाएंगे, उनकी चीखें आसमान को हिला देंगी। कुछ लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, और कुछ बिजली की रफ्तार से पार हो जाएंगे। उस दिन इंसान को अपने हर छोटे बड़े गुनाह याद आएंगे, हर झूठ, हर धोखा, हर गलती, सब कुछ सामने होगा, कोई छुपाने की जगह नहीं होगी। और फिर एक आखिरी फैसला होगा, जिसे जन्नत मिलेगी वो हमेशा की खुशी में रहेगा, और जिसे जहन्नम मिलेगी उसकी चीखें कभी खत्म नहीं होंगी। जब पुल सिरात का मंजर खत्म होगा और लोग अपने अपने अंजाम की तरफ बढ़ने लगेंगे, तब एक ऐसा वक्त आएगा जिसे देखकर रूह तक कांप उठे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पुल को पार कर चुके होंगे, उनके चेहरों पर सुकून होगा, मगर दिल अब भी कांप रहा होगा, पता नहीं आगे क्या होगा। और कुछ लोग अभी भी उस पुल पर होंगे, फिसल रहे होंगे, गिर रहे होंगे, उनकी चीखें अभी भी गूंज रही होंगी। नीचे जहन्नम की आग भड़क रही होगी, उसकी लपटें इतनी ऊंची उठेगी जैसे आसमान को छू लेना चाहती हो। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आएगी, जहन्नम को ले आओ। जहन्नम को खींचकर लाया जाएगा। हदीसों में आता है कि उसे हजारों जंजीरों से बांधा जाएगा, और हर जंजीर को हजारों फरिश्ते पकड़े होंगे। उसकी दहाड़ इतनी खौफनाक होगी कि लोग डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। वो आग जैसे जिंदा हो, जैसे उसे भी गुस्सा हो, जैसे वो कह रही हो, मुझे मेरे हकदार दे दो। लोग उसे देखकर कांप उठेंगे। कुछ लोग रोने लगेंगे, कुछ बेहोश हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके पैरों में खड़े रहने की ताकत भी नहीं बचेगी। फिर एक एक करके लोगों को अलग किया जाएगा। जिनके चेहरे रोशन होंगे उन्हें एक तरफ ले जाया जाएगा, और जिनके चेहरे काले पड़ चुके होंगे उन्हें दूसरी तरफ। जिनके पास ईमान होगा उन्हें उम्मीद होगी, और जिनके पास कुछ नहीं होगा उनके दिल टूट चुके होंगे। फिर फरिश्ते कुछ लोगों को पकड़ेंगे, वो लोग चिल्लाएंगे, हमें मत ले जाओ, हमें एक मौका और दे दो, हम अच्छे बन जाएंगे। मगर अब कोई मौका नहीं होगा, दुनिया का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका होगा। उनकी आवाजों में इतनी दर्द होगा कि अगर दुनिया में कोई सुन ले तो उसका दिल फट जाए। मगर उस दिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा। फिर उन्हें जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा। जैसे ही वो करीब पहुंचेंगे, आग और तेज हो जाएगी, उनकी आंखें डर से फट जाएंगी। वो पीछे भागने की कोशिश करेंगे, मगर फरिश्ते उन्हें मजबूती से पकड़ लेंगे, और फिर उन्हें उस आग में डाल दिया जाएगा। उनकी चीखें इतनी दर्दनाक होंगी कि पूरा मैदान गूंज उठेगा, हाय हमें बचा लो। मगर अब बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। वो आग उनके जिस्म को जला देगी, फिर उन्हें नया जिस्म दिया जाएगा, फिर वो फिर जलेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, दर्द बस दर्द, और कभी खत्म न होने वाला अजाब। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर जिन लोगों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, उनके चेहरों पर नूर होगा, दिल में सुकून होगा,
मगर अभी भी वो यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, क्या हम सच में बच गए। फिर जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे और वहां से एक ऐसी खुशबू आएगी जो कभी दुनिया में किसी ने महसूस नहीं की। ठंडी हवा चलेगी जो उनके सारे दर्द, सारी थकान, सब कुछ खत्म कर देगी। उनसे कहा जाएगा, सलाम हो तुम पर, तुम कामयाब हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे, खुशी के आंसू। वो अंदर जाएंगे और जो नज़ारा वो देखेंगे उसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन होगा। हरे भरे बाग, नीचे बहती नहरें, ऐसे महल जो सोने चांदी के होंगे और हर चीज बिल्कुल वैसी जैसी उनका दिल चाहे। वो वहां बैठेंगे सुकून से और कहेंगे, शुक्र है ए अल्लाह, तूने हमें बचा लिया। उनके दिल से हर डर निकाल दिया जाएगा। अब ना कोई गम होगा, ना कोई तकलीफ, बस हमेशा की खुशी, हमेशा की राहत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन कुछ लोग जन्नत के किनारे खड़े होंगे जो अभी फैसला का इंतजार कर रहे होंगे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा होगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। और फिर एक आखिरी फैसला आएगा जो उनकी पूरी हमेशा की जिंदगी बदल देगा। मैदान हश्र में अब सन्नाटा छा चुका होगा। फैसले हो चुके होंगे, कुछ जन्नत में जा चुके होंगे, कुछ जहन्नम में डाले जा चुके होंगे। लेकिन अब भी कुछ लोग खड़े होंगे, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे होंगे, आंखें आसमान की तरफ लगी होंगी। अब हमारा क्या होगा। उनके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों होंगे। अचानक अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, आज मैं तुम पर अपनी खास रहमत करने वाला हूँ। ये सुनते ही उन लोगों के दिलों में हल्की सी उम्मीद जगेगी। फिर उन्हें जन्नत की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया जाएगा। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, हर कदम पर उनका दिल कांप रहा होगा, क्या सच में हमें माफ कर दिया गया। जब वो जन्नत के दरवाजे के पास पहुंचेंगे तो दरवाजे खुलेंगे और अंदर से एक ऐसी रोशनी निकलेगी जो उनकी आंखों को सुकून दे देगी। उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल जाएगी। जैसे ही वो अंदर जाएंगे उनकी सारी थकान, सारे गम सब खत्म हो जाएंगे। उनके दिल से हर डर निकाल दिया जाएगा। और फिर एक ऐसा मंजर आएगा जो सबसे ज्यादा इमोशनल होगा। जन्नत में रहने वाले लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होंगे। कोई अपने पुराने दिनों को याद करेगा, कोई कहेगा, याद है दुनिया में हम कितनी मुश्किल में थे। कोई रो पड़ेगा, अगर अल्लाह हमें माफ न करता तो आज हम भी जहन्नम में होते। उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के होंगे। फिर अचानक एक ऐलान होगा, ए जन्नत वालों। सब लोग खामोश हो जाएंगे, उनके दिल धड़कने लगेंगे, क्या बात है। फिर आवाज आएगी, क्या तुम खुश हो। वो सब कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें वो सब दे दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं, अब हम कैसे खुश न हो। फिर अल्लाह फरमाएंगे, क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बड़ी नेमत दूं। जन्नत वाले हैरान हो जाएंगे, इससे भी बड़ी नेमत। फिर सबसे बड़ा मंजर होगा, अल्लाह अपना दीदार करवाएंगे। जब जन्नत वाले अपने रब को देखेंगे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वो उस लम्हे को कभी खत्म नहीं होने देना चाहेंगे। उनकी आंखों में आंसू होंगे, दिल में सुकून होगा और वो समझ जाएंगे असल कामयाबी तो यही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर जहन्नम में लोग अब भी चीख रहे होंगे। वो पुकारेंगे, ए हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल दे, हम अच्छे बन जाएंगे। मगर जवाब आएगा, क्या तुम्हें दुनिया में मौका नहीं दिया गया था। उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी, उनका गम और बढ़ जाएगा। वो अपने गुनाहों को याद करेंगे, हर वो लम्हा जब उन्होंने सच्चाई को नजरअंदाज किया, और अब वो हमेशा के लिए उस अजाब में रहेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और इस तरह कयामत का दिन खत्म हो जाएगा, मगर असली जिंदगी शुरू होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। ना जन्नत की खुशी खत्म होगी, ना जहन्नम का अजाब। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए है कि अभी वक्त है, अभी हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अभी हम अच्छे काम कर सकते हैं, ताकि उस दिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम उन लोगों में हों जिनके चेहरे रोशन होंगे और जिनसे कहा जाएगा, सलाम हो तुम पर, तुम कामयाब हो गए। जन्नत में दाखिल होने के बाद भी कुछ लोगों के दिल पूरी तरह मुतमिन, संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें अपने वो लोग याद आएंगे जो दुनिया में उनके साथ थे। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त। वो इधर उधर नजर दौड़ाएंगे, वो कहाँ हैं। कुछ अपने वालिदैन माता पिता को ढूंढेंगे, कुछ अपने बच्चों को। उनकी आंखों में हल्की सी उदासी आ जाएगी। फिर वो अल्लाह से अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हमारे अपने कहाँ हैं। कुछ को जवाब मिलेगा, तुम्हारे अपने भी यहाँ हैं। और अचानक उनके सामने उनके अपने आ जाएंगे,
माँ अपने बेटे को गले लगा लेगी, भाई भाई से मिल जाएगा, दोस्त दोस्त को पालेगा। वो खुशी के मारे रो पड़ेंगे, अल्लाह तेरा कितना शुक्र है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये खुशी नहीं मिलेगी। वो जन्नत में होंगे मगर उनके अपने जहन्नम में। उनका दिल तड़प उठेगा। वो फिर अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हमारे अपने को भी बचा ले। तब अल्लाह अपनी रहमत से कुछ लोगों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर देंगे। जिनके दिल में जरा सा भी ईमान होगा उन्हें आखिरकार निजात मिल जाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फिर जन्नत में वक्त गुजरता जाएगा मगर वहां वक्त का एहसास वैसा नहीं होगा जैसा दुनिया में था। ना दिन होगा ना रात, बस सुकून ही सुकून होगा। लोग महलों में रहेंगे, नहरों के किनारे बैठेंगे। ऐसी नेमतें होंगी जो किसी आंख ने कभी नहीं देखी, किसी कान ने कभी नहीं सुनी और किसी दिल ने कभी सोची भी नहीं। जब वो कुछ चाहेंगे तो बस ख्याल आते ही वो चीज सामने होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और एक दिन जन्नत वालों को फिर बुलाया जाएगा। एक खास मैदान में वो सब इकट्ठा होंगे। दिल में खुशी और हैरानी होगी, आज क्या होने वाला है। फिर अल्लाह उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्या तुम मुझसे राजी हो। वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हम तुझसे कैसे राजी न हो, तूने हमें हर वो चीज दी जो हमने चाही। फिर अल्लाह फरमाएंगे, मैं तुमसे हमेशा के लिए राजी हो गया। ये सुनकर उनकी खुशी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो जाएगा कि ये नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर जहन्नम में वक्त गुजरता रहेगा मगर हर लम्हा सदियों जैसा लगेगा। वो लोग बार बार पुकारेंगे, ऐ मालिक, हमें खत्म ही कर दे। मगर उन्हें मौत भी नहीं आएगी, ना जीने का सुकून, ना मरने की राहत, बस अजाब ही अजाब। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब जन्नत और जहन्नम के बीच एक आवाज आएगी जो दोनों जगह के लोग सुनेंगे। जन्नत वाले खुशी से भर जाएंगे और जहन्नम वाले और मायूस हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा अब जो फैसला हो चुका है वो हमेशा के लिए है। अब ना कोई बदल सकता है, ना कोई बच सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और तब इंसान समझेगा दुनिया कितनी छोटी थी और उसने उसे कितना बड़ा समझ लिया था। वो छोटी छोटी गुनाह जो उसे मामूली लगते थे आज वही सबसे भारी पड़ गए, और वो छोटे छोटे नेक काम जो उसने छुपकर किए थे आज वही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी बन गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस कहानी का आखिर यही है कि अभी भी वक्त है, सांस चल रही है तो मौका है। एक दिन ये सब हकीकत बन जाएगा और उस दिन ना दौलत काम आएगी, ना ताकत, ना कोई दोस्त, सिर्फ आमाल कर्म साथ जाएंगे। अब जन्नत में रहने वाले लोग पूरी तरह सुकून में होंगे मगर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक ऐसा मंजर अभी बाकी होगा जो इंसान को अंदर तक हिला दे। एक दिन जन्नत वाले अपने महलों, बागों और नेमतों में मगन होंगे। हंसी, खुशी और सुकून हर तरफ होगा। अचानक एक ऐलान होगा, ऐ जन्नत वालों, बाहर आओ। सब लोग हैरान हो जाएंगे, अब क्या होने वाला है। वो सब अपने अपने महलों से निकलकर एक बहुत बड़े मैदान में जमा होंगे। वहां की रोशनी इतनी खूबसूरत होगी कि आंखें झपकना भूल जाएं। हर तरफ नूर ही नूर होगा। दिल में अजीब सी खुशी और हल्की सी घबराहट होगी। फिर एक आवाज आएगी, आज हम तुम्हें एक चीज दिखाएंगे। जन्नत वाले सोच में पड़ जाएंगे, हमने तो हर नेमत देख ली, अब क्या बाकी है। फिर एक पर्दा उठाया जाएगा और उस पर्दे के पीछे जहन्नम का मंजर दिखाया जाएगा। जन्नत वाले अचानक सन रह जाएंगे। वो देखेंगे आग की लपटें, चीखते हुए लोग, मदद के लिए पुकारते हुए चेहरे। कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिन्हें वो पहचानते होंगे, कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी। वो कांप उठेंगे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर हम भी आज वहां होते, उनका दिल जोर से धड़केगा। वो सजदे में गिर पड़ेंगे, ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें बचा लिया। उनकी रूह तक कांप जाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर जहन्नम वाले भी जन्नत की तरफ देखेंगे। उन्हें दूर से जन्नत की हरियाली, उसकी ठंडी हवा और सुकून नजर आएगा। वो पुकारेंगे, ऐ जन्नत वालों, हमें थोड़ा सा पानी दे दो, या जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से कुछ। उनकी आवाज में इतनी बेबसी होगी कि सुनने वाला भी रो पड़े। मगर जवाब आएगा, अल्लाह ने ये सब तुम पर हराम कर दिया है। ये सुनते ही उनकी उम्मीद टूट जाएगी। उनकी आंखों से आंसू बहेंगे, मगर अब कोई फायदा नहीं होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फिर मौत को एक शक्ल में लाया जाएगा।
और सबके सामने उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब ना जन्नत वालों को कभी मौत आएगी, ना जहन्नम वालों को, सब समझ जाएंगे अब ये हमेशा का मामला है, ना कोई अंत, ना कोई छुटकारा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जन्नत वाले अब और भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाएगा अब कोई डर नहीं, अब कोई खत्म होने का खतरा नहीं, बस हमेशा की खुशी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और जहन्नम वाले, उनका गम और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाएगा अब ये अजाब कभी खत्म नहीं होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उस दिन इंसान के दिल में सिर्फ एक बात आएगी, काश मैं दुनिया में थोड़ा और अच्छा बन जाता, काश मैं अपने गुनाहों से बच जाता, काश मैं अल्लाह की बात मान लेता। मगर उस काश का कोई फायदा नहीं होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और यहीं ये पूरी कहानी खत्म होती है, मगर असल में ये अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है हमारी सोच बदलने की, हमारी जिंदगी सुधारने की, ताकि जब वो दिन आए तो हम डरने वालों में नहीं, बल्कि कामयाब होने वालों में हों। अब जबकि जन्नत और जहन्नम का फैसला हमेशा के लिए हो चुका होगा, इंसान को अपनी पूरी जिंदगी एक एक लम्हे की तरह याद आने लगेगी। जन्नत में बैठे लोग कभी कभी खामोश हो जाएंगे, उनकी आंखें झुक जाएंगी, जैसे वो किसी गहरी सोच में चले गए हों। उनमें से कोई धीरे से कहेगा, याद है वो दिन जब हम गुनाह करने वाले थे मगर हमने खुद को रोक लिया था। दूसरा जवाब देगा, हाँ, और आज वही छोटा सा सब्र हमारी सबसे बड़ी कामयाबी बन गया। उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाएगी। फिर कोई और कहेगा, और याद है जब हमने किसी की मदद की थी सिर्फ अल्लाह के लिए। सबकी आंखों में चमक आ जाएगी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका होगा दुनिया के वो छोटे छोटे अच्छे काम यहाँ कितने बड़े बन गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मगर उसी वक्त कुछ और लोग होंगे जो जन्नत के किनारों पर खड़े होकर नीचे झांक रहे होंगे जहन्नम की तरफ। उनकी आंखों में आंसू होंगे, वो कहेंगे, काश हमने उन्हें समझाया होता, काश हमने अपने दोस्तों को गुनाह से रोका होता। उनके दिल में हल्की सी कसक रह जाएगी, मगर फिर अल्लाह उनके दिल से वो दर्द भी निकाल देंगे, क्योंकि जन्नत में कोई गम नहीं रहेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और फिर एक दिन जन्नत में रहने वाले बच्चों का मंजर होगा। छोटे छोटे बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे होंगे, उनके चेहरे पर मासूमियत और नूर होगा। वो अपने वालिदैन के पास आएंगे, पूछेंगे, क्या ये जगह हमेशा के लिए है? उनके माँ बाप मुस्कुराकर कहेंगे, हाँ, ये हमेशा के लिए है। बच्चे खुशी से झूम उठेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और उसी वक्त जहन्नम में कुछ लोग अपने गुनाहों को याद करके पछता रहे होंगे। वो बार बार अपने आप से कहेंगे, ये सब हमने खुद किया, किसी ने हमें मजबूर नहीं किया था। उनकी आवाज में दर्द होगा, पछतावा होगा, मगर अब कोई रास्ता नहीं होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब इंसान पूरी तरह समझ जाएगा असल जिंदगी वही थी जो इस दिन के बाद शुरू हुई। दुनिया तो बस एक इम्तिहान थी, एक बहुत छोटा सा वक्त जो पलक झपकते ही खत्म हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और आखिर में हर इंसान के दिल से एक ही आवाज निकलेगी। जन्नत वाले कहेंगे, शुक्र है अल्लाह, तूने हमें सही रास्ता दिखाया। और जहन्नम वाले कहेंगे, काश हम भी मान लेते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यही कयामत की पूरी कहानी है। खौफ भी है, सबक भी है, और उम्मीद भी, क्योंकि जब तक सांस चल रही है तब तक मौका है।